हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे वॉइस के नए पार्ट को, जिसमें मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा पास्ट। ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने वॉइस के प्रेजेंट को कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने वॉइस के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट को कंप्लीट किया है। ठीक है। तो जिसने भी अभी तक मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखा है वॉइस का, तो जाकर लिंक में मेरे पुराने वीडियो को जरूर देखें, ताकि वॉइस आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं पास्ट के टॉपिक में। ठीक है। तो देखेंगे वॉइस इन पास्ट। ठीक है, कि पास्ट को हम किस तरह पेसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पास्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो हमारा एक्टिव होगा, मैं पहले की तरह बताता हूं, जो हमारा एक्टिव होगा वो हमारा टेंस का क्वेश्चन रहता है, टेंस का स्ट्रक्चर रहता है, और जो हमारा पेसिव बनेगा ये हमारा वॉइस होगा। ठीक है। तो एक्टिव में मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, मतलब टेंस में इसका स्ट्रक्चर होता क्या है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इट इज सो इजी, बहुत ही आसान है। हम टेंस में पास्ट इंडेफिनिट के लिए यही पढ़ते हैं, लेकिन जैसे हम इसको पेसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपने काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि वॉइस में एक स्टेप नीचे जाता है। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, मतलब उसके हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, क्योंकि हम पेसिव बना रहे हैं। ठीक है। पेसिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस was वर। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। किसका? पास्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है। तो आप बोलोगे सर जी पास्ट कंटिन्यूअस में was और में तो V4 यूज होता है। तो हाँ यूज होता है, बट हम यहाँ एक्टिव एंड पेसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, और एक्टिव एंड पेसिव वॉइस में हमारा वर्ब का जो फॉर्म होगा वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही यूज होगा। ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट was वर थर्ड बाय सब्जेक्ट। क्लियर है। तो चलिए क्या एग्जांपल बनाते हैं इसका। एग्जांपल देखेंगे, माय फ्रेंड्स क्रॉस द रिवर। माई फ्रेंड्स क्रॉस द रिवर। ठीक है। मेरे दोस्तों ने नदी पार की थी बोल सकते, की बोल सकते हैं, जो भी बोलेंगे। ठीक है। ये हमारा एक्टिव है, इसको पेसिव में कन्वर्ट करना है। क्लियर है। एक्टिव को पेसिव में कन्वर्ट करना है। तो अब देखेंगे यहां माई फ्रेंड्स क्रॉस, क्या क्रॉस किया भाई उसने, द रिवर। तो द रिवर हमारा ऑब्जेक्ट है जो सबसे फर्स्ट में आएगा। द रिवर, रिवर सिंगुलर फॉर्म में है, मतलब एस नहीं लगा हुआ है, मतलब वॉज लगेगा। द रिवर वॉज थर्ड फॉर्म क्या है, क्रॉस्ड। ठीक है। हमेशा मतलब क्रॉस जो है आपका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बहुत से वर्ड सिमिलर होते हैं, तो यार क्रॉस का क्रॉस ही होगा। ठीक है। द रिवर वॉज क्रॉस्ड बाय, क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड्स। ठीक है। ये था हमारा सिंपल सेंटेंस। इसी में हम नेगेटिव देखते हैं। ठीक है। इसी में अगर नेगेटिव देखते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्टिव में नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड्स डिड नॉट क्रॉस द रिवर। माई फ्रेंड्स डिड नॉट क्रॉस द रिवर। माई फ्रेंड्स डिड नॉट क्रॉस द रिवर। यहां हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया, पास्ट इंडेफिनिट के फर्स्ट फॉर्म को यूज किया है, तो यहां हम फर्स्ट फॉर्म ही लिख रहे हैं। ठीक है। चलो हम इसको पेसिव में कन्वर्ट करते हैं। पेसिव में नेगेटिव सेंटेंस है, पेसिव में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, माय फ्रेंड्स डिड नॉट क्रॉस द रिवर। द रिवर स्टार्टिंग में द रिवर। ठीक है। द रिवर वॉज नॉट क्रॉस्ड। क्यों? क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होना है, क्रॉस्ड। द रिवर वॉज नॉट क्रॉस्ड बाय
किसके द्वारा? माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स। क्लियर है? द रिवर वॉज नॉट क्रॉस्ड बाई माई फ्रेंड। एक इंट्रो देखते हैं। इंट्रो के लिए तो थोड़ा अलग ले लेते हैं, ठीक है। इंट्रो के लिए आपका, चलिए देखते हैं, सेम क्वेश्चन को बनाते हैं ताकि इसके जो दूसरे क्वेश्चन को मैं एक्सरसाइज में आपको करवाऊंगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? डिड माई फ्रेंड्स क्रॉस द रिवर, डिड माई फ्रेंड्स क्रॉस द रिवर, क्वेश्चन मार्क। डिड माई फ्रेंड्स क्रॉस द रिवर, यहां जो पेसिव बनेगा आपका वो कुछ इस तरह होगा, ठीक है। जो डिड है वो वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यह रिवर जो है ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म में है, वर तो लगा नहीं सकते, वॉज होगा, ठीक है। सॉरी 1 मिनट। इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वॉज द रिवर, वॉज ये यहां कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, इंट्रोगेटिव है। वॉज द रिवर क्रॉस्ड बाय माय फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव साइन, ठीक है। वॉज द रिवर क्रॉस बाय माय साइन। तो देखा, अगर जिसका टेंस अच्छे से क्लियर है उसको वॉइस में कहीं भी परेशानी होने वाली नहीं है, ठीक है। वो वॉइस को अच्छे से अंडरस्टूड कर सकता है, अच्छे से उसको क्लियरिफाई कर सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने जिसने भी टेंस का वीडियो भी नहीं देखा है तो वो लिंक में जाकर टेंस का वीडियो भी अच्छे से देखिए, उसके स्ट्रक्चर को समझे। मैंने टेंस में, ठीक है, फेस टू फेस वीडियो तो नहीं बनाया है, लेकिन रिटर्न में इतने अच्छे मतलब फॉर्मूलाज के साथ मैंने आपको क्लियरिफाई किया उसमें कि आपको टेंस भी एक बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक ऑल द वीडियोस, ताकि आपके मोटिवेशन से मुझे अच्छे वीडियो बनाने का, मतलब आपके इनकरेज से मुझे अच्छे वीडियो बनाने का मौका मिले और इच्छा हो कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म होता है। इसके एक आके एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट में आप लोगों के लिए। राजू सोल्ड बैलून्स, राजू सोल्ड बैलून। अब ये राजू सोल्ड बैलून्स है, ठीक है, इसको पैसे में कन्वर्ट करना है, सेम यही है, राजू सोल्ड बैलून। तो ये क्या हो जाएगा? बैलून, बैलून्स एस लगा हुआ है, बैलून्स वर, ठीक है, क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा यहां पर, बैलून्स वर। क्लियर है? बैलून्स वर सोल्ड का सोल्ड बाय राजू, सिंपल था। राजू सोल्ड बैलून, बैलून्स वर सोल्ड बाय राजू। एक नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव में देखेंगे, बैलून्स, राजू डिड नॉट सेल बैलून, राजू डिड नॉट सेल बैलून्स, ठीक है। यहाँ डिड और सेल आया है, ठीक है। यहां से पता चल रहा है कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। बस आइडेंटिफाई पर करना सबसे पहला है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आखिर ये टेंस किस टेंस का है। तो ये डिड है, मतलब ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है। इसका बेसिक बनाएंगे, क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट में क्या सीखा है हमने? बैलून्स, BALL, बैलून्स एस लगा हुआ, वर हो जाएगा, बैलून्स वर नॉट सेल का हो जाएगा क्या? सॉल्ड, यही वाला, सॉल्ड बाय राजू। क्लियर है? अब देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव। मतलब ये मैं आपको एग्जांपल बना रहा हूं ताकि आपको किसी दूसरे वीडियो की जरूरत ना पड़े, एक ही बार में आपको क्लियर हो जाए टेंस, वॉइस, ठीक है। तो
तो इसके बाद क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन, डिड राजू सेल बैलून्स, डिड राजू सेल बैलून्स, ये इंट्रोगेटिव, ये भी आसानी से बनने वाला है। पी, पी मीन्स पैसिव है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिड की जगह में हो जाएगा आपका वर बैलून्स सोल्ड बाय राजू, क्लियर है। तो ये हमारा भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। तो चलिए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्लियर है। आराम से वीडियो को मतलब अंत तक देखो ताकि आपको वॉइस अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ये हमारा है पास्ट का सेकेंड, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जैसे कि आप लोगों को बतला दो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमेशा आईएनजी फॉर्म होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, ठीक है। इसके एक्टिव और पैसिव को देखेंगे तो सबसे पहले हम सिंपल बनाते हैं। क्या है पास्ट कंटिन्यूअस का सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही सीखा है हमने टेंस में। अब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस, यहां आप लोगों को मैं जो बतला रहा हूं उसको ध्यान में रखना है आप लोगों को कि जब हम आईएनजी फॉर्म पढ़ते हैं, जब हम टेंस के किसी भी आईएनजी फॉर्म को पढ़ते हैं, मींस कंटिन्यूअस को पढ़ते हैं, तो कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा, कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो चेंज नहीं होता है वॉइस में, वो वॉइस में चेंज नहीं होता है। तो वाज वर्ब का वाज वर्ब हो जाएगा, ठीक है। साथ में बस ऐड होता है बीइंग, क्या यूज करना है आपको, बीइंग। ऑब्जेक्ट वाज वर्ब बीइंग प्लस आईएनजी फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा थर्ड फॉर्म में, क्योंकि वॉइस में हम थर्ड फॉर्म पढ़ते हैं, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। बहुत इजी है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। दिशा was watching the movie. दिशा वॉज वॉचिंग दी मूवी, ये एक्टिव है, एक किसका, सिंपल का। पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव में कन्वर्ट हो जाए, क्या हो जाएगा, द movie was being watching का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म यूज करना है तो हो जाएगा watched। The movie was being watched by Disha, क्लियर है। Disha was watching the movie, the movie was being watched by Disha। नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव में क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस was वर्ब प्लस नॉट प्लस फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर है। सब्जेक्ट वाज वर्ब नॉट वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट बीइंग प्लस थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, क्लियर है। ऑब्जेक्ट वाज वर्ब नॉट, कभी भी आप बीइंग के बाद नॉट नहीं लगाओगे, नॉट बीइंग के पहले लगता है, ठीक है। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं एक,
तो सेम इसी को देख लेते हैं। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल को, ठीक है। दिशा वॉज नॉट, नेगेटिव है ना, वॉचिंग द मूवी। दिशा वॉज नॉट वॉचिंग द मूवी, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, द मूवी, ये एक्टिव है, मतलब ये नेगेटिव है, सिंपल नेगेटिव लिख देता हूँ इस यहाँ पर ताकि आप लोगों को समझ में नेगेटिव का सेंटेंस है करके, ठीक है। तो पैसिव बनाएंगे इसका, तो द मूवी वॉज नॉट watched by दिशा, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि सर जी बार बार एक ही एग्जांपल को देते हैं, चलिए थोड़ा सा एग्जांपल को चेंज कर देते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या है, चलिए देखते हैं। वर पेरेंट्स प्राइजिंग द एग्जीबिशन, वर parents prizing the exhibition, were parents prizing the exhibition, ठीक है। इंट्रोगेटिव है, तो हम क्या करेंगे इंट्रोगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए क्या होगा आपका स्ट्रक्चर। चलो पहले स्ट्रक्चर बतला देता हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो, पहले भूल गया था। तो स्ट्रक्चर क्या होगा इंट्रोगेटिव का, आपको हो जाएगा वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्स प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है, ठीक है। जब हम इसको पेशी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले ध्यान दोगे, ऑब्जेक्ट प्लस आपका क्या हो जाएगा बीइंग प्लस थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव साइन, ठीक है। ये हमारा पैसिव बन गया। इसके एक एग्जांपल देखते हैं, ऊपर का इरेज कर रहा हूं, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, चलिए मान लीजिए देखते हैं। एक्टिव में इंट्रोगेटिव, वर्ड पेरेंट्स प्राइजिंग द एग्जीबिशन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, ये पैसिव में क्या हो जाएगा, ये हमारा एग्जीबिशन सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए हमारा वॉर ना लग के वॉज लगेगा, ठीक है। ध्यान दोगे, वॉज द एग्जीबिशन बीइंग, ठीक है। प्राइजिंग का प्राइज्ड हो जाएगा, PRISHED, प्राइज्ड। वॉज द एग्जीबिशन बीइंग प्राइज्ड बाय पेरेंट्स, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंस। तो देखा आप लोगों ने, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बनाना वॉइस में बहुत ही इजी होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा एक छूट जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। उम्मीद है मेरा वॉइस से ये चैप्टर आप लोगों को जरूर पसंद आता होगा, क्योंकि मैं बहुत ही सरल शब्दों में सिंपल स्ट्रक्चर के साथ आप लोगों को बतलाता हूँ। आप चाहे तो पूरा कंप्लीट नोट्स इसका तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पास्ट के थर्ड चैप्टर में, पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस मींस परफेक्ट, परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होना है, ठीक है। ये भी थर्ड, पैसिव भी थर्ड, मतलब कोई प्रॉब्लम जाने वाला नहीं है।
ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसके एक स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले सिंपल में एक एग्जांपल ही बताऊंगा, उसी में आपको समझ में आ जाएगा। तो सिंपल होता क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही इजी है, इसका बेसिक बनाते हैं। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस एक स्टेप नीचे जाना है, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब के साथ। ठीक है, रिलेशन बतलाएगा। पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन। हम यहां यूज करेंगे हैड बीन। ठीक है, हैड बीन प्लस थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। सिंपल में पहला एग्जांपल देखते हैं। द प्रोफेसर हैड गिवन द लेक्चर। द had given the lecture. The professor had given the lecture. पैसिव बनाएंगे इसका, तो पैसिव में क्या बनेगा, the lecture had been given। the given क्योंकि ये भी थर्ड फॉर्म, ये भी थर्ड फॉर्म। The lecture had been given by the professors। प्रोफेसर। ठीक है, एकदम इजी था। चलिए देखते हैं नेगेटिव। धीरे धीरे आप लोग अच्छे से समझो और वीडियो को पूरा कंप्लीट लास्ट तक देखो, ताकि आपको वॉइस क्लियर हो जाए। और जिसने भी अभी तक प्रेजेंट का वीडियो नहीं देखा है वॉइस का, तो जाकर के लिंक में जाकर के जरूर देखें। सिंपल के बाद आता है नेगेटिव। नेगेटिव में देखते हैं क्या, सब्जेक्ट होता है प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन, हैड प्लस नॉट बीन प्लस थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर है, एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा नंबर एग्जाम्पल इसका क्या है, इंडिया हैड वॉन द सीरीज। इंडिया हैड नॉट वॉन द सीरीज। इंडिया ने सीरीज नहीं जीता था। इंडिया हैड नॉट वॉन द सीरीज। इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, the series had not been won by India। The series had not been won by India। won का won ही रहेगा, जीतना होता है। win का जीतना फर्स्ट फॉर्म, won का थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसके एक इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। उसके बाद हमारा पास्ट आज कंप्लीट होता है। और वीडियो को ज़्यादा लंबा करूंगा तो आप खुद बोर हो जाओगे। ठीक है, थर्ड में देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव साइन। सिंपल स्ट्रक्चर है टेंस का। पैसिव में जब ये कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इसी को देख लेते हैं। थर्ड नंबर, हैड इंडिया won the सीरीज। हैड इंडिया won the सीरीज। हैड इंडिया, क्या इंडिया ने सीरीज जीता था, पैसिव बनाते हैं। ठीक है, had the series, object had the series been won by India। बहुत ही इजी तरीके से आपका ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस भी आज कंप्लीट होता है। ये हमारा वॉइस का पार्ट 3 है।
पार्ट फोर्थ में मैं फ्यूचर को कंप्लीट कर दूंगा। और वॉइस में जिस तरह हम टेंस में फ्यूचर के 4 फॉर्म्स को पढ़ते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन हम वॉइस में केवल हम उसके 2 फॉर्म्स को ही पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान में ये हमेशा ध्यान में रखना। तो हम ये क्या बोलते हैं, फ्यूचर में हम केवल वॉइस के 2 चैप्टर को पढ़ते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट, और दूसरा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस हम पेसिव में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस हमारे फोर्थ वॉइस के चौथे पार्ट में मैं फ्यूचर को कंप्लीट करूंगा। ठीक है, उम्मीद है कि मेरा वीडियो आप लोगों को, मेरा मेहनत अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। थैंक यू।